नमस्कार दोस्तों। एक सोचने का विषय ये है कि आज दिन तक जो शास्त्रों के अंदर लिखी हुई सच्चाई को संतों ने हमारे तक क्यों नहीं पहुंचाई। इसका कारण क्या है? या तो इनको समझ में नहीं आई है या इन्होंने जानबूझ के सिपाई है। और जब सच्चाई संत रामपाल जी महाराज ने इन शास्त्रों की बताई तो संत रामपाल जी महाराज का विरोध सब करने लग गए। और ये तो देवों की बुराई करते हैं, ये तो ये करते हैं, ये करते हैं। लेकिन जब शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है वही संत रामपाल जी महाराज गूढ़ रहस्य को बता रहे हैं। कबीर साहब ने के साथ में भी यही किया था लोगों ने। इसीलिए कबीर साहब ने कहा था कि साच कहूं तो जग मारण दाए और झूठ कही ना जाई रे। ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन्हें राह चलाई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखी है जिन्होंने ये राह चलाई है। कबीर साहब ने कहा कि जब सच कहूं तो लोग मारने आते हैं, अब मेरे सच्चाई कैसे करनी, मैं झूठ कह नहीं सकता हूं। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जगत के सामने सच्चाई को अब तो लाई है तो इनके कई विरोधी बन गए हैं। लेकिन विरोध करने से सच्चाई नहीं सीखती है। एक दिन तो ये विरोधियों के भी संत रामपाल जी महाराज के आगे झुकना ही है। ये सत्य बात है कि सत्य को असत्य तो ये कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रमाण है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए आप जरा सोचो कि संत रामपाल जी महाराज जो कह रहे हैं ये सत्य है या नहीं है। इसके लिए आप सभी शास्त्र अपने हिंदू धर्म के, इस्लाम धर्म के, जैन धर्म के एक बार अवश्य देखें और देखकर उसका रिजल्ट निकाले कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के आपसे ये निवेदन करता हूँ कि एक बार YouTube चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग अवश्य सुने और घर पे लाकर या सर्च करके, आजकल मोबाइल में सर्च करके भी आप पता लगा सकते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। सत साहिब।